प्रेस वार्ता में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने में थोड़ी सी देर हो गई, कुछ कारणों की वजह से। उसके लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं। आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली में स्थित मुख्यालय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में एक चौथी चीज भी जुड़ गई है रोटी, कपड़ा और मकान के साथ, और वो है इंटरनेट। हमने ये देखा कि देश का किसान, देश के कोने कोने से हमारे किसान भाई बहन दिल्ली की दहलीज पर आए और बीते 1 महीने से ऊपर वो वहां आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्य आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कई बार वहां गए। हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम मंत्री, हमारे पार्षद, सब लोग, सभी कार्यकर्ता वहां अपनी सेवा देने गए और सेवादार अरविंद केजरीवाल ने पहले उनके लिए कंबल से लेकर लंगर तक की सेवा दी, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी, और अब एक महत्वपूर्ण सेवादार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे शुरू करने जा रहे हैं, और वो है फ्री वाईफाई की सेवा। वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाने का फैसला सेवादार अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, और अब सिंगू बॉर्डर पर हम वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाएंगे। वहां पर किसानों की ये मांग थी और लगातार हम तक ये मांग आई कि रिसेप्शन बहुत खराब है, नेटवर्क की कमी है, लो कनेक्टिविटी रहती है, जिसके चलते वहां पर जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे किसान भाई बहन अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें इंटरनेट एक्सेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और उसी परेशानी को दूर करने के लिए अपनी एक और सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने वहां शुरू की है, और वो है वाईफाई पहुंचाने की सेवा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अपने परिवार से मीलों दूर, अपने मकान को, अपने खेत खलियान को छोड़कर आज सिंगू बॉर्डर पे बैठे देश के किसान को बस एक ही चीज सूरज ढलने के बाद चाहिए होती है कि वो अपने घर परिवार से एक वीडियो कॉल कर ले, या अपनी पत्नी से, अपनी बूढ़ी मां से, या अपने बच्चों से एक बार फोन पे बात कर ले। और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना होने की वजह से, सिग्नल स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से हमारे आंदोलित किसान भाई बहन अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने यह फैसला लिया कि वो अब सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएंगे। जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी, जहां जहां से मांग आएगी, वहां वहां ये हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ताकि हमारे आंदोलनकारी भाई बहन, हमारे किसान कम से कम एक बार तो दिन में अपनी बूढ़ी मां का चेहरा देख सकें, अपने बच्चों को शाम के समय लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सकें, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि चाहे देश का जवान हो या हमारे देश का किसान हो, उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका परिवार। वो अपने परिवार से सारी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी करेज, अपनी डिटर्मिनेशन ड्रॉ करता है, वहां से ये ऊर्जा पाता है। यदि वो आज अपने परिवार से बात करने में परेशानी हो रही है इंटरनेट कनेक्टिविटी के चलते, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाएं। जितना कष्ट, जितनी पीड़ा, जितनी असुविधा देश के किसान को आज झेलनी पड़ रही है इन 3 काले कानूनों के चलते और इस आंदोलन के चलते, उसे हम थोड़ा सा भी कम कर सकें तो हम अपने आप को
सफल मानेंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि केवल अपने परिवार वालों से बात ही नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो अरविंद केजरीवाल जी लगवाने जा रहे हैं, उसके माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी होने के चलते देश का किसान भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार द्वारा फैलाए जा रहे झूठ, पाखंड और प्रोपेगेंडा को भी देख पाएगा और उसे मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। आज देश का किसान केवल हल चलाना नहीं, सोशल मीडिया चलाना भी जानता है। आज देश का किसान केवल खेत खलियान में हल जोतना नहीं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भाजपा का पर्दाफाश करना भी जानता है, और वो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से होगा। इसी के साथ साथ आपको यह भी सूचना मैं दे दूं कि जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स वहां लगाए जा रहे हैं, वो उनका रेडियस 100 मीटर का होगा, यानी कि 360 डिग्री का जो रेडियस होता है वो 100 मीटर का होगा। और यदि उसका एरिया देखें तो लगभग 31,000 स्क्वायर फुट का एक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का कनेक्टिविटी का एरिया होगा, पेरिफेरी होगी। उस पेरिफेरी में, उस 31,000 स्क्वायर फीट में एक वाईफाई हॉटस्पॉट्स अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएगा। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के किसान से अपील भी करना चाहूंगा कि जहां जहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपको कमी महसूस हो रही है, लो कनेक्टिविटी लग रही है, और जहां जहां पे आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगा दें ताकि आप लोगों को अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके, आप हमें सूचित करें। हम अपनी तरफ से तो प्रयास करेंगे ही, लेकिन यदि आपको कोई स्पेसिफिक स्पॉट्स मालूम है सिंगू बॉर्डर पे, तो आप हमें बताएं। हम वहां पर भी वाईफाई की सर्विस देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे देश का किसान हमारा देवता है। देवता की जितनी भी सेवा करी जाए वो कम है, और आज हम पूरी आम आदमी पार्टी देश के किसान की इस आंदोलन को थोड़ा कम पीड़ादायक बनाने में जो भी काम कर सके, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, हम अपने आप को सफल मानेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने आज यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि हम सिंगू बॉर्डर पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाकर देश के किसान को इंटरनेट कनेक्टिविटी देंगे। इस संदर्भ में आप सबका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पंजाब के साथी भी, पंजाब के पत्रकार भी जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। मैं आपसे शुरू कर लेता हूं, जो आप सब मेरे सामने बैठे हैं, मैं फिर पंजाब चला जाऊंगा। जी, देखिए, ये अरविंद केजरीवाल जी का इनिशिएटिव है, और हम लोग अपनी तरफ से, पार्टी की ओर से कोशिश कर कर ये पूरा एक प्रयास कर रहे हैं। कितनी जगहों पर आप चिन्हित किए हैं, जगहों को भी कितनी जगहों पर फिलहाल लगाया जाएगा? 10, 12, 15, 20? मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करी है, और जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पॉट्स है जहां पर ये फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाए जाएंगे, वो किसान ही हमें बता रहे हैं। उन्हें ही सबसे बेटर मालूम है कि इस एरिया में कनेक्टिविटी नहीं आती है, इस एरिया में सिग्नल नहीं आ रहा है, इस एरिया में इंटरनेट नहीं चल रहा है। उनके कहने के अनुसार लगा रहे हैं। अभी हमने कुल मिलाकर कुछ जगहों को आइडेंटिफाई अवश्य किया है जहां पर हम लगाने जा रहे हैं, लेकिन इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि हमने, अरविंद केजरीवाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की इस मुहिम को शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया है। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएंगी, जैसे जैसे देश का किसान हमें बताएगा, वैसे वैसे हम इसे लगाते जाएंगे। This is an initiative of Shri Arvind Kejriwal and the party. इसमें खर्च कितना आएगा और कितने टावर्स या पॉइंट्स आप लगा रहे हैं पूरे एरिया में, क्योंकि ये तो डिसाइड हो जाता, आपने कहा कि 100 मीटर रेडियस एक का है। देखिए, जिन जिन स्पॉट्स में कमी है सिग्नल स्ट्रेंथ की, सिर्फ वहीं लगाया जाएगा। हर जगह लगाने का कोई फायदा नहीं है। जहां पे अच्छी स्ट्रेंथ है वहां फायदा नहीं है, लेकिन जहां कमी है वहां लगाया जाएगा। और यह आकलन आज करना बड़ा मुश्किल है कि कुल मिलाकर कितने वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। ये तो जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे सिग्नल स्ट्रेंथ कम है, इसका असेसमेंट किया जाएगा,
वैसे वैसे लगाया जाएगा। Small question, who exactly would be bearing the cost of it all, the government or the party? अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी का इनिशिएटिव है, हम ही कर रहे हैं। राजन वाईफाई तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो है मोबाइल टावर्स तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे करीब 1500 मोबाइल टावर्स को डैमेज किया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो मैं उस विषय में ना जाते हुए, मैं आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे केजरीवाल साहब द्वारा, जो आज देश के कोने कोने से हमारे पंजाब के बहुत साथी, पंजाब सूबे से लाखों किसान आकर बैठे हैं, उनके लिए सुविधा देने का, उनकी सेवा करने का सेवादार अरविंद केजरीवाल का एक प्रयास है, उस प्रयास पे चर्चा कर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने रिक्वेस्ट किया है कि ये जो टावर तोड़ रहे हैं मोबाइल के, इनको न तोड़ा जाए, और आपके वहां से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो दिल्ली में भी हैं और किसान से भगवंत मान जी भी हैं, क्या वो रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि नहीं तोड़ने? नहीं, वो आप भगवंत मान जी से पूछेगा। आज मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वाईफाई पे है जी। सवाल जगबाणी ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा सवाल किया आपने। जहां से भी डिमांड आएगी अभी, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से ज्यादा मांग है, सिंगू बॉर्डर में ही जो किसान बैठे हैं उन्होंने हमें संपर्क किया और कहा जी हमारे यहाँ वाईफाई नहीं है। यहां तक कि आप में से कई पत्रकारों ने कई बार हमें बताया कि हमें भी कवरेज करने में, स्टोरी करने में, वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी चैनल को भेजने में दिक्कत आती है। तो जो फीडबैक हमें देश के किसान से मिला है उस फीडबैक के बेसिस पे कर रहे हैं। फिलहाल फीडबैक सिंगू बॉर्डर से मिल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी और बॉर्डर पे भी, टीकरी बॉर्डर या अन्य बॉर्डर जहां पे किसान मौजूद हैं, आंदोलित हैं, वहां पे अगर उनकी कोई मांग आएगी उसको पूरा करने का पूरा प्रयास अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी पार्टी करेगी। मतलब आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि प्रोटेस्ट लंबा जाएगा। देखिए, ये हमारे मानने या ना मानने से नहीं, तो देश के किसान का प्रोटेस्ट है, हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। देश के किसान को तय करना है। ये आपने अच्छा सवाल किया। जैसा कि मैंने बताया, जहां से भी मांग आएगी वहां पे, मान लीजिए वो इलाका दिल्ली में पड़ता है तो वहां पे किया जाएगा, दिल्ली के परे हरियाणा की बाउंड्री में पड़ता है वहां पर भी देने का हम प्रयास करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का प्रयास है, आम आदमी पार्टी का, उनकी पार्टी का प्रयास है। यह अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की ओर से। जी, आपका सवाल है ड्यूरेशन से संबंधित कि कितनी ड्यूरेशन में लग जाएंगे। हमें लगता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर एक स्पॉट आइडेंटिफाई करने के अंतर ही हम इस हॉटस्पॉट को लगा पाएंगे। प्रयास ये रहेगा कि जितनी जल्दी कर सकें, लेकिन मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटों के भीतर हो जाना चाहिए। हाँ, ये सवाल दिल्ली से भी आया था, मैं फिर दोहरा देता हूं कि कितने हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। देखिए, इसका अभी आंकलन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये किसानों की मांग पे निर्भर करता है कि उनको कहां कहां कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल स्ट्रेंथ में इशू है और इंटरनेट की सुविधा वहां वहां प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये किसानों की मांगों पे पूर्णतः निर्भर करेगा। वो जैसे जैसे हमें बताएंगे हम वैसे वैसे लगाएंगे। हाँ, मुझे पूरा विश्वास था कि यह सवाल आएगा। मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी इसका जवाब देने का प्रयास किया था, एक बार फिर से कोशिश करता हूं। ये देखिए कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित और पार्लियामेंट द्वारा पारित कोई भी कानून होता है, केंद्र का कानून, उसे लागू करने की या लागू ना करने की शक्ति व क्षमता किसी राज्य सरकार के पास नहीं होती है, वो केंद्र के पास होती है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे देश में इनकम टैक्स एक्ट लागू हुई, इनकम टैक्स एक्ट केंद्र सरकार ने उसका प्रस्ताव दिया, देश की संसद में इनकम टैक्स एक्ट पारित हुई और पूरे देश भर में लग गई। यह किसी राज्य के हाथ में नहीं है कि वो इनकम टैक्स को अपने राज्य में ना लागू होने दे। यदि राज्य की शक्ति के अधीन आती, स्टेट गवर्नमेंट की ये ज्यूरिसडिक्शन और पावर होती, तो आज पंजाब के हमारे किसान भाई बहन कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर बैठ के आंदोलन कर रहे होते और कह रहे होते कि कैप्टन साहब, यह आपकी शक्ति के अधीन आती है, आप पंजाब में मत लागू करो। देखिए, जहां तक इस आंदोलन का सवाल है, यह किसानों का आंदोलन है, पाक साफ आंदोलन है। इसे राजनीति से परे हटते हुए हमें देखना चाहिए। और आंदोलन कितना लंबा चलेगा, कितने और दिन, हफ्ते, महीने चलेगा,
ये देश का किसान तय करेगा। ये तय करने वाली कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कोई आम आदमी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, ये हम तय नहीं करेंगे, तो देश का किसान तय करेगा, आंदोलन उनका है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार को इस बार ये पता लग गया है कि देश का किसान और देश के किसान की शक्ति क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। इनको बड़ा कम आंका था। इन्होंने सोचा था कि किसान आया है, बॉर्डर पे बैठा है, ठंड के मारे 2-3 रातें गुजार कर भाग जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि देश के किसान कितना ताकतवर है। आपका दूसरा सवाल जो था आम आदमी पार्टी के संदर्भ में, मैं ये कहना चाहूंगा, हम लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे प्रशासनिक दबाव हो या राजनीतिक दबाव हो, संसद के अंदर विरोध करना हो, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कानून फाड़कर एक मैसेज देना हो, या फिर सड़क पे देश के किसान की लड़ाई लड़नी हो, हर प्रकार से आम आदमी पार्टी देश के किसान के साथ खड़ी है, जिसके चलते हम पे हमले भी हो रहे हैं। क्योंकि हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, मुख्यमंत्री को उसी की सूबे की पुलिस ने और भाजपा ने मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को नजरबंद कर दिया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे हमला हुआ, फिर मेरे ऊपर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, मेरे पूरे कार्यालय को तोड़फोड़ कर दी वहां पर। तो लगातार उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं, लेकिन हम देश के किसान के साथ खड़े हैं, मरते दम तक देश के किसान के साथ खड़े। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कह रहे हैं कि जो ये आंदोलन है, इस आंदोलन को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन जहां तक राजनीतिक दलों की बात है, हम आम आदमी पार्टी वाले बेबाकी से ये कहते हैं कि ये सब लोग मिले हुए हैं और इन सारी पार्टियों ने, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, भाजपा हो, तीनों ने मिलकर देश के किसान को धोखा दिया है। और ये कहते हुए यदि हम पर यह आरोप लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम यदि इन 3 पार्टियों का पर्दाफाश करें और हम पे आरोप लगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान की सेवा करना राजनीति है, तो हम राजनीति कर रहे हैं। अगर देश के किसान की हकों की लड़ाई में उसकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद करना राजनीति है, तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें यह राजनीति स्वीकार है। मैं 1-2 सवाल दिल्ली से भी ले लेता हूं, फिर पंजाब आ जाऊंगा। दिल्ली के पत्रकार भी मेरे सामने बैठे हैं, आप सबकी अनुमति हो तो। Arvind Kejriwal on November 12th, very categorically asking for feedback on the farm laws. Now he's gone on to say that, you know, on one hand Arvind Kejriwal or nobody from this government actually replied for almost 1.5 months, and then we saw him clearing the same laws in the assembly. ये कानून बनने के बाद नहीं, कानून बनने से पहले आम आदमी पार्टी इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रही है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने सभापति महोदय का माइक तक उखाड़ फेंका, पूरे राज्यसभा में पूरी विपक्ष को एकजुट करके सबसे बुलंद आवाज यदि उस संसद भवन में किसी की गूंजी, तो आम आदमी पार्टी के सांसद की गूंजी इन 3 काले कानूनों के खिलाफ। उसके बाद आपको मालूम है कि हमारे राज्यसभा सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के नीचे संसद भवन के प्रांगण में पूरी रात बिताई और अपना विरोध दर्ज कराया। सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी पार्टी ने किया तो हमने किया। लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि अकाली दल इस कानून का रचयिता है, मोदी सरकार के साथ तब तक साथ था जब तक ये कानून बन रहा था, पूरी भागीदारी उनकी है। और उसके बाद कैप्टन साहब तो समिति का हिस्सा थे, वो समिति जिसने ये 3 काले कानून बनाए, ड्राफ्ट करे, उस समिति का हिस्सा होते हुए कैप्टन साहब ने अपनी मंजूरी दर्ज कराई। एक ही पार्टी ने इन 3 काले कानूनों का विरोध किया, वो थी आम आदमी पार्टी। कोई और दिल्ली से सवाल हो, फिर मैं पंजाब चला जाऊंगा। छोटा सा सवाल ये है, क्या अरविंद केजरीवाल सरकार विधानसभा में इस कानून के विरोध में कोई बिल लाएगी क्या, जैसे कि छत्तीसगढ़ में या पंजाब में जो लेके आए हैं? देखिए, हम ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते हैं। पंजाब में तो ढोंग हुआ, उसका एक संशोधन लाने का प्रयास किया गया, और संशोधन का क्या अंजाम है? अगर वो संशोधन सफल होता तो क्या पंजाब का किसान आज दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर बैठा होता? अगर वो संशोधन से वास्तव में ये सारी समस्याएं हल हो जाती और ये 3 काले कानून ध्वस्त हो जाते, तो क्या पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा होता? हम ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप नहीं लेके आएंगे ऐसा? मैं कह रहा हूं, हम ढोंग करने में विश्वास नहीं रखते हैं। कोई और सवाल? मैं पंजाब के साथियों को कहूंगा, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, पंजाब से जो जुड़े वो भी और दिल्ली से जो जुड़े वो भी, शुक्रिया बहुत बहुत।